कि अब हमारी जान पे बनाई है, तो हम लोग यहाँ पे रोड पे आ गए हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी खराब है, मेरे खुद के किचन में इतनी बड़ी स्लैब मेरे ही पैर पे गिरी है। और मुझे तो इतना डर लगता है कि अगर 5 मिनट भी मैं बंद हो गई तो मैं खत्म हो जाऊंगी। उन्होंने FIR चेक की, पुलिस आई, उस पर चार्जशीट भी लग चुकी है, लेकिन उसके बाद ही बिल्डर अभी तक खुला घूम रहा है। बेसिकली ये है कि अब हमने पैसा दे दिया, हमने घर ले लिया, रजिस्ट्री कर लिया, तो हम फंस गए। वी डू नॉट हैव एन ऑल्टरनेटिव टू गो समवेयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। यूपी की योगी सरकार के राज में चाहे जितने दावे किए जा रहे हों कि भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन सच तो ये है कि घपलों के मामले में यूपी पीछे नहीं है। चाहे आम लोगों से ठगी का मामला हो या फिर धोखाधड़ी का मामला हो, यूपी का नाम आ ही जाता है। और रही बात यूपी की राजधानी की, तो यहाँ भी ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ताजा मामला है राजधानी लखनऊ की एक पार्श बिल्डिंग एरिया पार्थ अद्यांत का, जहां के बिल्डर ने यहां रहने वालों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लखनऊ का पार्थ अद्यांत परिसर अवैध कमर्शियल ऑफिस और गेस्ट हाउस का अड्डा बन गया है, जिससे वहां रहने वालों को खासा दिक्कतें हो रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले 1.5 साल से यहाँ का बिल्डर केवल लोगों को सुरक्षा और सुविधा के नाम पर भ्रमित कर रहा है। बिल्डर ने पूर्व में भी RBI नियमों के खिलाफ बाई बैंक और गारंटी ब्याज की स्कीमें चलाई हैं, जिसमें उसने बहुत से लोगों को चकमा देकर पैसे ऐंठे हैं। इस पूरे मामले की धरातल पर जांच करने के लिए हमारे संवाददाता सुमित श्रीवास्तव पार्थ अद्यांत पहुंचे और वहां के लोगों से जाना कि क्या है बिल्डर की असलियत और पार्थ अद्यांत परिसर में लोगों को रहने में हो रही परेशानियों का जायजा लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी पुलिस 112 ऑफिस के ठीक सामने 24 मंजिल पार्थ अद्यांत परिसर में लगभग 150 परिवार रहते हैं, जिसमें 100 के लगभग किराएदार हैं। इसके बावजूद यहां अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें पुलिस को भी आए दिन आना पड़ता है। परिसर में अनेक अनियमितताएं हैं और बहुत से अवैध कमर्शियल ऑफिस और गेस्ट हाउस का भी संचालन हो रहा है। इतना ही नहीं, आए दिन यहाँ बिल्डर के द्वारा समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं। बिल्डर की कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं। लिफ्ट की एक पूर्व घटना में बिल्डर प्रदीप मिश्रा एवं प्रभुनाथ मिश्रा के खिलाफ FIR भी थाने में दर्ज है, जहां उस घटना में एक व्यक्ति आधा 1 घंटा फंसा रहा, जिससे जनमानस की जिंदगी खतरे में है। बिल्डर को अनेक बार सूचनाएं व पुलिस हस्तक्षेप, रेरा केस आदि से नोटिस मिल चुकी है और बिल्डर की RC भी कट चुकी है। तमाम खामियों व अनेकों समस्याओं के चलते अनेक परिवारों ने एकजुट होकर बिल्डर के अन्य कार्य को रुकवाकर विरोध दर्ज किया है। उस दौरान RWA समिति के अनेक लोगों के साथ व पुलिस विभाग के सामने अनेक परिवार के लोगों ने रोष प्रकट किया है। पिछले 1.5 साल से वहां के रहवासियों को बिल्डर द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, जहां सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो परिसर में आग लगने तक की घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको ये भी बता दें कि बिल्डर द्वारा 30 जून तक सारी सुविधाएं देने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक उन आदेशों के पालन बिल्डर द्वारा नहीं किए गए हैं। बिल्डर ने पूर्व में RBI नियमों के खिलाफ बाई बैंक और गारंटी ब्याज की स्कीमें चलाई, जिसमें उसने अनेकों के पैसे भी मारे हैं। तो आप बताएंगे क्या समस्या क्या है यहाँ की? देखिए सर, समस्या ये है कि इस बिल्डिंग में कोई भी तरीके का कोई भी रख रखाव नहीं है। पिछले 2 साल से फर्जी वादे किए जा रहे हैं। इनके ऊपर अनेक तरीके की FIR हो चुकी है, चार्जशीट लग चुकी है, RC कट चुकी है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पार्थ अद्यांत का जो पूरा बिल्डिंग है पूरी बदनाम है। हर तरीके से निवासियों को असुविधा है। कोई एक चीज़ हो तो उसमें बात करूं, गेट बना वो टूट गया, देखिए आपके सामने दिख रहा है। आसपास में बंदर, सांप, कुत्ते तो छोड़ ही दीजिए, उनकी तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि उस पर तो ये हमारे मेंटेनेंस वाले कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। पिछले 2 साल से अनेक बार ये मेंटेनेंस ऑफिस आपको पीछे दिख रहा है, इस मेंटेनेंस ऑफिस में अनेक बार मीटिंग करके बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन सब झूठे फ्रॉड तरीके से लोगों को गुमराह कर दिया, पैसा ले लिया। अच्छा, आपको मतलब बिल्डिंग से मतलब आप यहाँ पे कल कोई यहाँ पे लिफ्ट में भी फंसा था, ऐसा कुछ हुआ था? घटना घटी थी? तो वो यहाँ पे शख्स हैं जो मतलब फंसे थे? नहीं, पिछले 1.5 साल से लोग यहाँ पे फंस रहे हैं। पिछले 1.5 साल से अनेक बार यहाँ पे 25-25 दिन, 30-30 दिन और अभी वर्तमान में 20 दिन से लिफ्ट खराब है। कल जो यहाँ पे लोग आप देख रहे हैं जो परेशान है, थोड़ा मैं चाहता हूँ इन लोगों की तरफ भी आप घुमा दीजिए।
कि ये लोग जो सब परेशान हैं पीछे, वो कल ये हुआ कि लोगों के सिर से पानी ऊपर चला गया, कारण कि एक व्यक्ति 20 मिनट तक फंसा रहा। पहले भी एक व्यक्ति यहाँ खड़े हुए जो 20 मिनट तक फंसे रहे, उन्होंने FIR तक की, पुलिस आई, उस पर चार्जशीट भी लग चुकी है, लेकिन उसके बाद ही बिल्डर अभी तक खुला घूम रहा है। अच्छा, वो जो शख्स हैं जो अभी लिफ्ट में फंसे थे यहाँ पे हैं इस समय? नहीं, वो लेडी हैं, वो लेडी जॉब पे चली गई हैं। वो ये देखिए, वो लेडी एयर होस्टेस थी, उसकी फ़्लाइट छूट गई शायद उस चक्कर में, और साथ साथ में वो जैसे घिसट के किसी तरीके से लिफ्ट से बाहर आई है, प्रेशर से लिफ्ट खोली गई है, तब वो बाहर निकल पाई, नहीं तो उसी के अंदर मर जाती। तो आप बताएंगे जो मेंटेनेंस का काम देख रहे हैं, तो अभी सर आएंगे तो बताते हैं। जो हेड है जो भी, अरे मेंटेनेंस से कौन आएगा अभी यहाँ पे? अभी आएंगे कंसर्न जो है, मेंटेनेंस भी आएंगे, प्रोजेक्ट भी को बुलाया गया है, और इसके बाद कंसर्न जो आ जाते हैं लोग, उनसे फिर बात करवाते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, मैं सबसे बात कराऊंगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, आप बताएंगे क्या अभी चल रहा है यहाँ पे? लिफ्ट का इश्यू तो डेली का है, और अब तो डर लगता है, हम लोग ऊपर से उतरने में भी डरते हैं कि मतलब जाएंगे ना जाएं, ऐसा ना हो लिफ्ट में ही फंस जाएं। और डॉग्स का इशू है, 24th फ्लोर तक भी पहुंच जाते हैं डॉग्स, बंदर हैं। सफाई अगर बोलो तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, या मतलब कोई भी एंट्री ले लेता है, कोई भी बाहर का आउटसाइडर भी आ जाता है, कोई मतलब चेक नहीं करता है। सिक्योरिटी वाइज भी मतलब हमें इश्यूज़ ही रहते हैं। सोसाइटी में जिस तरह की सुविधाएं देने का वादा किया था सोसाइटी ने, तो अभी तक उसमें कितना फुलफिल हुआ है, आप बताइए। मुझे यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए हैं, और सबसे पुराने रेजिडेंट्स में से हूँ मैं यहाँ पे। इन्होंने जब हम आए थे तो उसके बाद मेरे ख्याल से 10% इन्होंने और काम किया है, ये रास्ता बस बना है, लेकिन जो एक्चुअल पार्किंग, क्लब फैसिलिटी, पूल और जो बेसिक जिस लग्जरी के लिए जिसने जो फैसिलिटीज़ थी, एंड स्पेशली लिफ्ट, इनके लिए जो हमने पेमेंट करी है अलग से, उसके हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिला है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी ख़राब है, मेरे खुद के किचन में इतनी बड़ी स्लैब मेरे ही पैर पे गिरी है, उसका जो इन्होंने एडेसिव्स लगाए हैं या जो भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन, और ये सब मेरे ही घर में नहीं हुआ है, कई लेडीज़ जो हैं जिनके पैर में फ्रैक्चर हो चुका है, चोट लग चुकी है, तो ये यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल हो गया है। बेसिकली ये है कि अब हमने पैसा दे दिया, हमने घर ले लिया, रजिस्ट्री कर लिया, तो हम फंस गए। वी डू नॉट हैव एन ऑल्टरनेटिव टू गो समवेयर। तो बार बार हम लोग कोशिश करते हैं कि आके इनके साथ बात करें, कम्युनिकेशन सेटअप करें कि लड़ाई नहीं करनी है, आप काम करिए, हम हैं यहाँ पे, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये लोग ना बात करने आते हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस एक डेट दे देते हैं, हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। और अब तो ये हालत हो गई है कि लिफ्ट हैज़ बिकम अ एक्चुअल प्रॉब्लम। देखा जाए तो बिल्डिंग काफ़ी मतलब पुरानी भी हो चुकी है, और जिस तरह का मेंटेनेंस यहाँ पे सुविधाएं देने का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आप बताइए यहाँ पे जो बेसमेंट की जो सुविधाएं दी गई थी, बेसमेंट में सारे कार पार्किंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अभी? अभी बेसमेंट में तो पानी भरा रहता है अक्सर, यहाँ पर अभी शुरू नहीं हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट 2012 का है, कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है। सन 2012 से 2021 में हम बैठे हैं। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी मिश्रा एंड कंपनी इस बिल्डिंग को बनाने में लगा रही है, जो अभी 9 साल हो चुके हैं मोटा मोटी, और ये बिल्डिंग अभी बनने का नाम ही नहीं ले रही है। इसमें कोई सुविधा नहीं है, रेरा को ये मानते नहीं, LDA को मानते नहीं, फायर विभाग को मानते नहीं, हर जगह इनकी मनमानी चल रही है। कई सारी RC इनकी कट चुकी हैं, और आप देख ही रहे होंगे कितनी असुविधाएं यहाँ पर हैं। असुविधाओं में हम लोगों को रहना पड़ रहा है। सोसाइटी का इस समय कौन इस समय हेड होगा या अध्यक्ष होगा जो इस समय वर्तमान में? माधवन जी हेड हैं। कौन? माधवन जी प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, इस समय पार्थ अध्यात्म के हमारे सोसाइटी के जो अध्यक्ष इस समय हमारे साथ खड़े हैं, तो आप बताएंगे इसका कोई कंप्लेन आपने नगर निगम में या फिर कहीं भी डाला है कि नहीं डाला है? मैंने सर, मैं माधवेंद्र हूँ, पार्थ अध्ययन प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1.5 साल में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो गवर्नमेंट का हम लोगों ने ना छुआ हो। LDA में अनेक बार 3 बार तो स्वयं LDA ने जांच करके अपने पत्र दिए हैं। मैं अभी आपको दूसरी उसमें दिखा दूंगा, क्योंकि फाइल में रखे हुए हैं, जिसमें ये सारी सुविधाएं ना देने का विस्तार पूर्वक वर्णन है। और ये बात को कम से कम 1 साल हो चुका है। 1 साल में ये सुविधाएं बनी नहीं, उन पर कोई काम ही नहीं हुआ। उसमें चाहे वो पानी भरा हो। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने कैंपस के गेट को, निवासियों के गेट को, जो कि ऑलरेडी ये बेच चुके हैं कैंपस के साथ, दूसरे बिल्डर को अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति दी। उस गेट पे कल सभी निवासियों ने मिलकर पुलिस के सामने ताला लगा दिया है, ताकि अब उस कैंपस में, क्योंकि ये हमेशा कहते रहे, और इनके दूसरे बिल्डर ने कैंपस की ज़मीन पर अवैध निर्माण कर लिया है, उस पर झुग्गी झोपड़ी बना दी है, जिसकी वजह से कोरोना का भी खतरा बढ़ रहा है। उस पर
इन्होंने लोगों के साथ में शुद्ध चीटिंग की और अभी भी कर रहे हैं। कुछ भी बरगला देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं, फर्जी लेटर दे देते हैं, ब्याज लगाने से लेके मुकदमा कायम करने तक का। तो लोग डरे हुए हैं। इन टावरों की किसी की भी सीसी नहीं आई है। आप देख रहे हैं इस तरीके के टावर में, जिसमें आप देखिए कि ऊपर से कुछ भी गिरने का, और ये देखिए इस तरीके के टावर में लोग रहने को मजबूर हैं जिनकी सीसी भी नहीं आई है। जान माल का खतरा है, आग लग चुकी है। फायर हो, रोड हो, पॉल्यूशन हो, सारे डिपार्टमेंट में इनकी कंप्लेंट है। आरसी तक कट चुकी है। रेरा में 100 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा केस इनके दर्ज हैं। वो तो रेरा की वेबसाइट से आपको दिख जाएंगे। लेकिन इस सबके बावजूद सबसे जो आश्चर्य की बात है कि कल से यहाँ हंगामा हो रहा है। आज सुबह से फिर निवासी लोग यहाँ पर आ गए हैं। इस बिल्डर का कोई भी एक भी आदमी अभी तक नहीं आया। उसका कहना यह है कि लोग मरते हैं तो मर जाएं, मेरा पैसा मुझे मिल जाए, इसके अलावा कोई बात वो नहीं जानता। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ पे अभी तक उसका समाधान नहीं निकल पाया है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी खड़ी हैं जिनका मैं अभी इनसे पूछूंगा किस तरह की समस्याएं ये झेल रही इस बिल्डिंग में। तो मैडम यहाँ पे आप क्या मतलब लिफ्ट से प्रॉब्लम हो रही है? आप कौन से फ्लोर पे रहती है? आप सब कुछ बताएं, अपना नाम पहले बताएं। मैं पूर्णिमा गुप्ता, मैं 1601 मतलब 15th फ्लोर पे रहती हूँ। एकदम अब लिमिट क्रॉस हो गई, जान पे बनाई है हम लोगों की। एक लिफ्ट तो 20 दिन से ख़राब है, दूसरी लिफ्ट भी रुक जाती है। और मुझे तो इतना डर लगता है कि अगर 5 मिनट भी मैं बंद हो गई तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी। और बिल्डर को कोई चिंता नहीं है, मेंटेनेंस को कोई चिंता नहीं है, किसी को भी हम लोगों की फिक्र नहीं हो रही है। फ्लैट के अंदर भी कोई समस्या है या फिर आपको ये लिफ्ट से ही केवल समस्या है कि और भी बहुत सारी समस्याएं आप देख रही हैं इस समय? बहुत सारी समस्याएं हैं। इतना ख़राब कंस्ट्रक्शन है कि बिल्कुल कहीं से भी इतने क्रैक्स हैं वॉल्स में, कोई भी पोर्शन ऊपर से गिर जाता है, लोगों के ऊपर गिर जाता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी। तब से हम लोग उन सब की तो शिकायत कर करके हार गए हैं। लेकिन अब लिफ्ट का इतना सेंसिटिव इशू है कि अब हमारी जान पे बनाई है, तो हम लोग यहाँ पे रोड पे आ गए हैं। आप किस फ्लोर पे रहते हैं? अपना नाम पहले आप बताएं। मैं तो अश्लेषा ए में, बिमला द्विवेदी मेरा नाम है और 6 फ्लोर पे रहती हूँ मैं। लेकिन मैंने ये सोच के यहाँ फ्लैट लिया था कि यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी। कुछ भी कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ फ्लैट के अलावा कोई सुविधा। उस फ्लैट में भी कंस्ट्रक्शन जो इतना ख़राब है कि जैसे बाथरूम की टाइलें लगी हैं, ऊपर दरवाज़ा खोलो तो उसकी टाइल भी गिर जाती है, इतना ख़राब कंस्ट्रक्शन है। और जिनकी लिफ्ट ख़राब होती है उनसे पूछिए, उनकी समस्या देखिए क्या हो रही है। ऐसे हमारी भी 6 महीने लिफ्ट ख़राब थी, एक लिफ्ट हमारी 6 महीने ख़राब थी। पता नहीं कैसे कितना रोते चिल्लाते हुए इन लोगों ने वो लिफ्ट बनाई है। तो यहाँ समस्याओं के अलावा और कुछ है ही नहीं, जितनी समस्या है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार का 4.5 वर्ष का लगभग कार्यकाल पूरा हो गया। लेकिन इस सरकार में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरीके से भ्रष्ट फर्मों को काम देने का काम इस सरकार ये कर रही है लगातार। और उसके बाद भी ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार पर हमारी पॉलिसी 0 टॉलरेंस की है, हम बहुत नियम कायदे कानून से काम कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, ये पार्थ की ही बात नहीं है। पार्थ जो भी आवास बना रहा है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और इस भ्रष्टाचार से जो धन अर्जित किया जा रहा है वो ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों के घर तक पहुंच रहा है, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। और जो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे रहे हैं, वो सरासर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उसके लिए 1 उदाहरण, 2 उदाहरण, 3 उदाहरण दिए जा सकते हैं। जिस गोमती रिवर फ्रंट की बात की जाती है और भारतीय जनता पार्टी 2016 से और विधानसभा चुनाव तक लगातार उस समय तत्कालीन सपा के एमएलसी बुक्कल नवाब पर आरोप लगा रही थी, आज वही बुक्कल नवाब को उस मामले में क्लीन चिट दी गई और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विधान परिषद हैं। दूसरी तरफ देखिए, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो पूर्व में भी काम कर रहे थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनमें एक फर्म तो ऐसी है जिसको ऑक्सीजन युक्त जो एम्बुलेंस है उसका सर्विस प्रोवाइड करेगी वो उत्तर प्रदेश में। उसके खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीबीआई जांच चल रही है, वहाँ पर एफआईआर है, वो ब्लैक लिस्टेड फर्म है। उसके बाद भी पिछले माह उत्तर प्रदेश में उस फर्म को उत्तर प्रदेश की ये तथाकथित पारदर्शी सरकार ने काम देने का काम किया। तो यहाँ भ्रष्टाचार, अयोध्या में परिक्रमा मार्ग पर किस तरीके से 700 करोड़ का घोटाला हो गया और जांच की बात करके उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने किस तरह से हृदय रोगियों के लिए नकली दवाएं खरीद ली और आज तक उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया और ना कोई विभागीय जांच तक कराई गई। मुद्दे उठते हैं और वो दबा दिए जाते हैं। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। यह सरकार की कोई भी पारदर्शी नीति नहीं है। यह सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुकी है। इसके मंत्री और ये नहीं आप कह सकते कि इसमें मुख्यमंत्री का कोई भूमिका नहीं है। मंत्रिमंडल की सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं और मुख्यमंत्री की जब मंशा है कि भ्रष्टाचार को दबाया जाए तो इसका मतलब है कि कोई भी पाक साफ नहीं है, किसी की भी पारदर्शी नीति नहीं है और सरकार जो भी कह रही है वो झूठ कह रही है, झूठ के सिवा कुछ नहीं कह रही है। इस खबर को यूपी में भ्रष्टाचारी का चरम समझिए, क्योंकि हैरानी की बात तो यह है कि बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, बिल्डर की आरसी भी कट चुकी है, इसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुरक्षा से लेकर सुविधा तक के मामले में पार्थ अज्ञात परिसर घेरे में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर के उजागर होने के बाद यूपी में प्रशासन इस मामले में कैसे कदम उठाता है। फिलहाल मुझे दे इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।